देखो, भीम आर्मी का कोई क्रेज़ नहीं है और भीम आर्मी जितनी भी हाईलाइट हो रही है तो ये जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, ये उसको बढ़ावा दे रही है। हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमारी पार्टी अपनी है, हमारी विचारधारा अपनी है, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये तो इनके बीजेपी कांग्रेस की मिली भगत है, ये प्रोपेगेंडा करके और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो फिक्र चैनल में। अभी हम मौजूद हैं मुगावली विधानसभा में कि राजरानी गार्डन में। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गांव चलो अभियान के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी जी श्री मुकेश आर्यवार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये समीक्षा बैठक थी जो सेक्टरों पर हमारे लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, उनकी समीक्षा बैठक थी। और आगे उन लोगों को काम दिया है कि वो बूथ तक जो गांव चलो अभियान है, और ये लोग अपने गांव जाकर और बूथों को मजबूत करें, जिससे कि संगठन मजबूत हो। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर अपना स्थान जो तीसरी ताकत के रूप में उभरने का काम कहा जाए तो आने वाले विधानसभा को लेकर ये तैयारी कही जा सकती है। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारी जो मीटिंग का मकसद है कि आने वाले 2023 में हम गांव जाकर और बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग भी, और जिससे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करा सकें। सर, तो आगामी जो विधानसभा के जो चुनाव हैं, उनको लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या आपके मुद्दे हैं? ऐसी क्या चीज़ है जिनको मजबूती के साथ आप लेकर जनता के बीच में आप लेकर आने वाले हैं? हमारा जो मुद्दा तो वैसे तो जो राष्ट्रीय लेवल पर ही मुद्दा है कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। लेकिन इसके साथ साथ जब अगर हमारी सरकार आती है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भूमिहीनों को भूमि देने का काम किया, आवासहीनों को हमने आवास देने का काम किया, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया, स्कॉलर को दोगुना करने का काम किया और निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम किया। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो अन्य अत्याचार मुक्त मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों में पहुँचा कर और उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया था, इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी अन्य अत्याचार को हम शून्य करने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि भीम आर्मी का जो क्रेज़ है वो अभी वर्तमान में प्रदेश में देखा जा रहा है, एक सशक्त पार्टी के रूप में वो दिखाई दे रही है। तो क्या भीम आर्मी का समर्थन आपके साथ में रहेगा? देखो, भीम आर्मी का कोई क्रेज़ नहीं है और भीम आर्मी जितनी भी हाईलाइट हो रही है तो ये जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, ये उसको बढ़ावा दे रही है। वरना आप अभी इंदौर में आप जाएं, भीम आर्मी वालों ने इधर मीटिंग की थी तो पिछड़ा वर्ग के लोग और आपके आदिवासियों के संगठन, तमाम संगठनों ने करके और भोपाल के अंदर मीटिंग की और कह दिया जो भीम आर्मी का है। अभी इंदौर के अंदर हुआ तो वहाँ तो 1,500 आदमी नहीं थे भीम आर्मी के लोग, और मंच लगा रहा। अखिलेश भी उत्तर प्रदेश से पहुँचे कि भाई भीम आर्मी इधर बहुत मजबूत है, चलो इनके साथ हम शेयर करेंगे मंच। लेकिन अखिलेश भी अपना पुष्प अर्पित करके और चले गए, मंच पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि उधर भीड़ ही नहीं थी। लेकिन सर, आपकी जो तैयारी चल रही है, काफ़ी अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है, लेकिन आपकी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप जो है ना बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं यदि आपकी पार्टी एक बड़े तबके के रूप में उभर कर सामने आती है तो क्या आपकी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी? देखो, ऐसा है, जब केंद्र में कांग्रेस की पार्टी की सरकार रहती थी तो बीजेपी कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की बी टीम है या कांग्रेस के साथ है। आज बीजेपी की सरकार है तो अब कांग्रेस कहती है जो बीजेपी की टीम है। हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमारी पार्टी अपनी है, हमारी विचारधारा अपनी है, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये तो इनके बीजेपी कांग्रेस की मिली भगत है, ये प्रोपेगेंडा करके और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं सर। इसके बारे में झूठा प्रचार करते हैं। अच्छा, ये मतलब सही से नकार दिया जाए कि आप बीजेपी पार्टी के समर्थक नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। और सर, एक चीज़ और है,
एक प्रश्न मेरा और है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें किस पार्टी को आप प्रतिद्वंदी के रूप में देखना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? हमारे लिए दोनों दुश्मन पार्टियाँ। लेकिन अभी तक देखने के लिए सर मिलता है कि जो आपकी पार्टी है ये हमेशा दलितों के लिए कार्य करती है। दलितों के साथ जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी कार्य करती है। तो कोई ऐसा विशेष कार्य बताइए कि जिससे आपको अन्य जो अल्पसंख्यक हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनका समर्थन आपको मिले। आप उनके लिए क्या योजना है आपके पास? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है। अच्छे सर, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो एक ब्राह्मण का बेटा, एक ठाकुर का बेटा, एक बनिया का बेटा, पिछड़े वर्ग के बेटे और दलित के बेटे सभी कैबिनेट में मंत्री होते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंदर काम करती हैं। लेकिन जो मनुवादी पार्टियां हैं, जो इस देश में गैर बराबरी पसंद करती हैं, अन्य अत्याचार पसंद करती हैं, छुआछूत पसंद करती हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी की जो तस्वीर है वो झूठी प्रचारित करने का काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं। तो सर प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है कि ये नारा उनका सही है? क्या जन तक ये नारे के साथ उन्होंने शुरुआत की है वो आम तक लोगों तक उनका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबका साथ और सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोगों पे चल रहा है, बहुत अपराधी हैं उन पे नहीं चल रहा है। पक्षपात तो वहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। हैं? और सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सिर्फ विकास हो रहा है अडानी अंबानी का, पूंजीपतियों का। गरीब आदमी का काम, अगर मान लो किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाता, आज तक किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है और सिर्फ वोट लेने के लिए कहीं लाडली बहना बनाई जा रही हैं और उनके बच्चों को स्कॉलर देने के लिए पैसा नहीं है, उनकी फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है, फ़ीस बढ़ाया जा रहा है। सर मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वो आने जैसे ही योजनाएं नज़दीक, जैसे ही आपके जो विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और वो धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक योजनाएं निकाल रहे हैं, तो क्या ये योजनाओं का लाभ आपको क्या लगता है उनको मिल पाएगा क्या? योजनाओं का लाभ तो जब उनकी सरकार बनी थी, केंद्र में भी बनी थी, वो कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। क्या हुआ आप बताएं? 15-15 लाख खाते में आएंगे, क्या आए बताइए आप? महंगाई कम होगी, क्या हुई? यानी जो महंगाई थी वो और दुगनी चौगनी हो गई, लोग बोल नहीं पा रहे। सर बताइए, एक चीज़, सिलेंडर लोगों ने फ्री में बांटे और सिलेंडर पहले कितने का आता था, आज सिलेंडर तो फ्री में बांट दिया लेकिन उसकी कीमत कितनी हो गई? सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी बंद कर दी गई। तो मतलब इन्हीं मुद्दों को साथ में लेकर आप जनता के बीच में उपस्थित रहेंगे सर? बिल्कुल, हमारे जो मुद्दे होंगे वो जनहितैषी हैं। सर एक मुगावली विधानसभा अशोकनगर मुगावली की अगर बात करें तो यहाँ पर दो ऐसे प्रमुख चेहरे हैं, डॉक्टर KP यादव जो कि वर्तमान में सांसद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका वर्चस्व ज़्यादा दिखाई देगा आपको? अब वो लोग जाने, उन लोगों से पूछो, हमें क्या लगता। और सर मुगावली विधानसभा के अंतर्गत आप मुगावली नगर के जो राज्य मंत्री हैं, प्रदेश के राज्य मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, क्या आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? विकास हो कहाँ रहा जो संतुष्ट हो? मतलब सरे से नकार दिया जा रहा है। कहाँ हो रहा है विकास बताइए? अब आम जनता सब परेशान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो फिक्र चैनल में। अभी हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, देवेंद्र अहिरवार जी। देवेंद्र जी, आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और आप जो वर्तमान में सरकार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव को लेकर हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण तैयारियां चल रही हैं और जो वर्तमान में सरकार है वो सिर्फ जनता को जुमला देती आ रही है, चाहे वो लाडली बहना योजना के नाम पर हो, चाहे वो नल जल योजना के नाम पर हो। यहाँ तक तो आपने देखने को मिला होगा मंत्री जी के ग्राम सूर्यल में भी वहाँ पर टैंकर से पानी आता है और बहादुरपुर तहसील की ग्राम बर्री एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है। करीबन लोगों को पहाड़ से नीचे पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि
कि मंत्री जी जिस विभाग से संबंध रखते हैं वो विभाग इन्हीं का है। पीएचई मंत्री होने के बाद भी मंत्री महोदय जी ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्याओं को निराकरण नहीं किया गया। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सरकार गिराती है, एक सरकार बनाती है। जो कभी भाजपा में थे वो कांग्रेस में आ जाते हैं और जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में आ जाते हैं। और जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनका ना आज तक निराकरण हुआ है ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करती है। और रही बात मंगावली को स्मार्ट सिटी घोषित करने की, तो आपने देखी ही नहीं होगा, ना मंगावली में अच्छे एजुकेशन क्षेत्र है, ना ही मंगावली में अच्छे चिकित्सालय हैं, ना ही मंगावली में अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल हैं। आपने कहीं कहीं भी देखा होगा कि मंगावली विधानसभा में सरकार के पक्ष में जिन मतदान केंद्रों पर वोटिंग डलता है, आज आप उनकी दुर्दशा देख के देखिए। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों की स्थिति अच्छी है, लेकिन जहां पर जो सरकारी संपत्ति है, महाविद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति है कि वहाँ पे कहीं पे छत टपक रही है तो कहीं पे खिड़की नहीं है, कहीं पे स्कूलों में पानी नहीं आ रहा। ऐसी अनेक समस्याएं क्षेत्र में। मतलब भाजपा कांग्रेस का बिल्कुल वो एजुकेशन के नाम पर, भले शिवराज सिंह जी ने एमपी बोर्ड कर दी हो 5th और 8th क्लास, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना नहीं दिया। अब बात बताइए, सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि खुद जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में छोड़ने के बाद वो सरकार में जाते हैं। अब बताइए सरकारी स्कूलों का उद्घाटन कैसे होगा? सरकार, जिस देश में शिक्षा मंत्री के निजी स्कूल हो वो देश कभी एजुकेशन देश नहीं बन सकता। और जिस देश के हेल्थ मिनिस्टर को अपना इलाज कराने के लिए अपने स्टेट में ना होकर अदर कंट्री में जाना पड़े, उस स्वास्थ्य मंत्री का हमें क्या फ़ायदा मिले? सही, तो मतलब आप कहा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी से हो और वर्तमान जो विधायक वर्तमान में पीएचई मंत्री डॉ बृजेंद्र सिंह यादव हैं, उनके कार्यों से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखते रहिए नो फिकर न्यूज़। मोहम्मद आरिफ खान के साथ। धन्यवाद।